अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबर जो सामने आई आंख के हवाले से कि उन्हें पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल आई। वो सहाफ़ी असदुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये खबर जो है वो ब्रेक की थी। इनसे बात करते हैं और इनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी तक सामने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने यकीनन एक बहुत बड़ी खबर दी और उस खबर को लेके पूरी कौम को तशवीश है। उस खबर के हवाले से बताइएगा कि आपको ये उसी दिन पता चली या फिर हाँ, मुझे मुलाकात जब ये हुई है उससे अगले दिन ये मुझे खबर पता चल गई थी, लेकिन इसको क्रॉस चेक करने में, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी और इस पे यकीन करना कोई आसान नहीं था मेरे लिए खुद भी कि इमरान खान को अडयाला से पिम्स लाया गया है, तो इसको फिर क्रॉस चेक करने में थोड़ा मुझे टाइम लगा। लेकिन जब मैंने ये खबर दी तो जाहिर है फिर इस खबर का ये मतलब एक थी ही धमाकेदार खबर, लेकिन इसमें जो ज़्यादा परेशान कुन बात थी वो यही है कि इमरान खान को इतनी खामोशी से लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और चलिए मान लिया कि आप अमनो आमा के ख़तरे के पेश नज़र आपने किसी को बताया नहीं कि इमरान खान को पिम्स लेकर जा रहे हैं, बहनों को भी नहीं बताया, आपको लगा होगा कि बहनों को बता देंगे तो लीक हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी खबर। लेकिन जब आप इमरान खान का चेकअप या प्रोसीजर करवा के वापस ले गए हैं तो तब मेरे ख्याल में अगर बता दिया जाता हुकूमत की तरफ से कि इमरान खान का एक ये प्रॉब्लम हुआ, और मीडिया में भी ना बताया जाता, फैमिली को बता दिया जाता कि ये प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए उनको ट्रीट किया गया है, हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं, आप में से कोई उनसे मिल सकता है, तो आज हम ये शायद ये सब कुछ हो ही ना रहा होता। ना रात के 2:30 बजे आप और मैं यहाँ डेला खड़े होते, ना अंदर ये मीटिंग चल रही होती, ना ये धरना हो रहा होता, ना एक हिजानी कैफियत होती पूरे मुल्क में। तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ नहीं होना था। हुकूमत ने इसको मिसकैलकुलेट किया और फिर खबर जब हमने दी तो स्टेट ऑफ डिनायल में चली गई हुकूमत। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है। खुद मुझे भी काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा कि आपने खुद अपनी कम्युनिटी से कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ये इमरान खान को पिम्स ले जाएं, और वो तो स्टेट ऑफ डिनायल में फिर हुकूमत को नहीं जाना चाहिए था। 4 दिन बाद, आप 4 दिन स्टेट ऑफ डिनायल में रहने के बाद आप जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत से इसमें काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। और देखिए, इसमें जो फैमिली का कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ कंसर्न है। आप कहते हैं कि नहीं जी उनको बड़ा मामूली प्रॉब्लम है, ठीक है मामूली होगा, लेकिन ये आपकी बात में फैमिली कैसे यकीन करेगी? वो तो खुद देख के ही करेगी ना, या उनका डॉक्टर ही मिलकर करेगा। आज आपने सलमान राजा साहब का जुमला सुना, उन्होंने कहा हम इन्हें अपनी मर्जी के टीके नहीं लगाने देंगे, यानी डाउट तो क्रिएट हो गया ना, एक खदशा, शुबहात ये तो पैदा हो गए। तो जब आप शुबहात पैदा कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कल को इमरान खान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो ज़रूर शक जाएगा कि भाई पिम्स लेकर गए थे तो क्या किया था इमरान खान को ऐसा, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक थे। तो हुकूमत क्यों ये सारे इल्ज़ाम अपने सर पे लेना चाहती है? अगर वाकई उनकी आंख का प्रॉब्लम है, और मेरी खबर के मुताबिक भी बिल्कुल ऐसा ही है, आंख ही का प्रॉब्लम है, बाकी वो ठीक हैं, लेकिन ये तभी कोई यकीन करेगा ना उनकी फैमिली में से जब मिल लेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी हुकूमत को जब 4 दिन के बाद उन्होंने अपना इस बात का इकरार कर लिया है तो फिर थोड़ी सी हिम्मत और करें, डॉक्टर को मिलने दें। डॉक्टर तो सारे एक नोबल प्रोफेशन से होते हैं, सियासी नहीं होते, डॉक्टर तो गैर सियासी होते हैं ना, मिलने दें, सबकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, ये अता तारड़ ने आज जो उन्होंने बातें की कि तहरीरी इजाज़तनामा बाकायदा तौर पर इमरान खान ने दिया, उसके बाद मर्जी से आए, और फिर एक ये भी खबर आई कि काले शीशे वाली गाड़ी थी, वो खान साहब ने शीशा नीचे करने का कहा, लेकिन जो 7 एहलकार थे वो खामोश रहे, और अंदर पिम्स अस्पताल में जाके क्या कुछ हुआ? कोई मजीद ऐसी बात जो आपने ना की हो? या देखें, कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैंने रोक रखी हैं। मसलहतन कह सकते हैं, मज़ीद चीज़ें चेक करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हुई, मिसाल के तौर पर 2nd फ्लोर से कुछ इक्विपमेंट्स 3rd फ्लोर पर ले जाया गया, 8 बजे से तैयारी हो रही थी। डॉक्टर आरिफ जिन्होंने ये प्रोसीजर किया वो 8 बजे से आकर हॉस्पिटल बैठे हुए थे, स्टैंड बाय पोजीशन पे थे, उनके साथ एक टीम थी। तय हुआ था कि उनको डायरेक्ट 3rd फ्लोर पे लेकर जाया जाएगा। 2nd फ्लोर पे कुछ मशीनरी थी जो वहाँ पर मूव की गई, और एक अच्छा ऑपरेशन थिएटर जो है उनके लिए नीट एंड क्लीन वो तैयार किया गया। अब चूँकि आप जानते हैं कि अडयाला जेल में ये सहूलत मुयसर नहीं है, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर ने अपनी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का मुजाहरा किया, वरना इसरार किए जाने पर वो वहाँ पर भी ट्रीटमेंट पर राजी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं राजी हुए।
अब इसमें मैं आपको खबर ये दे दूं कि कुछ लोग इस पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सफ़ेद मोतिये का मसला था और सफ़ेद मोतिये का इलाज उनका हो गया है और बस ठीक हो गया और उसके बाद फॉलोअप होगा तो वो अडयाला में हो जाएगा। लेकिन मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ, जो मेरी बुनियादी खबर थी और मैं उस पर कायम हूँ, कि ये CRVO नामी बीमारी है और इस बीमारी में कम से कम 3 इंजेक्शन लगते हैं 1-1 महीने के फ़र्क से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी अगर ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ तो 4 से 6 इंजेक्शन भी लग सकते हैं। और ये जो मज़ीद 2 इंजेक्शन कम से कम लगने हैं, इसके लिए अगेन या तो इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा दोबारा पिम्स में, या ऐसी ही किसी और फैसिलिटी में, या फिर ऐसा ही ऑपरेशन थिएटर जो है वो अडयाला में कायम करना पड़ेगा। 1 महीने का वक्त है, हुकूमत हो सकता है ये प्लान करे कि हम ये सारा ऑपरेशन थिएटर जो है क्रिएट कर लें, और कर सकते हैं। वहाँ पे मशीनरी मूव करना होगी और एक माहौल बनाना होगा ऑपरेशन थिएटर का, तो ये यहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात यकीनी है कि कम से कम 2 इंजेक्शन या 2 इस तरह के प्रोसीजर इमरान खान के मजीद अभी होना बाकी हैं। तो ये जो कोई कह रहा है ना कि ये तो सफेद मोतिया था, ये ऐसा नहीं है, ये मोतिया का ऑपरेशन नहीं था। अगर इन तमाम खबरों के बावजूद, मतलब ये जो खबर सामने आ गई, अगर वो नहीं लाते या इस चीज़ से रोक लेते हैं, तो क्या समझते हैं जो बीमारी है या जो आंख की ये मजीद? लेकिन आपका अभी एक सवाल ये भी था कि इमरान खान साहब ने क्यों आए और क्यों उन्होंने, एक सवाल ये पैदा होता है ना कि इमरान खान साहब ने क्यों अलाउ किया कि ठीक है मेरा। लेकिन इमरान खान साहब की आंख का मसला जो पहले थोड़ा थोड़ा चल रहा था, अब वो सवेयर हो गया है। तो जाहिर है इमरान खान साहब अपनी उस बीमारी से भी तो मजबूर है ना, वो चाहेंगे ना कि उनका ट्रीटमेंट हो। मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने ये अलाउ किया होगा और डॉक्टर्स ने शायद उनसे बात करके उन्हें एतमाद दिया होगा कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं, और इसीलिए इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जाहिर है हो सकता है उन्होंने 15 दिन पहले कहा हो कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, मेरे डॉक्टर लाओ। हो सकता है इमरान खान का काफ़ी दिन से ये इसरार कर रहे हो कि मेरे डॉक्टर आएंगे और मेरी फैमिली आएगी तो मैं आपको अलाउ करूंगा, मेरी फैमिली की मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब ने हामी भर ली हो कि ठीक है यार, इस बीमारी से भी तो ये वर्स्ट हो गई तो मैं क्या करूंगा। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो में बिनाई खुदा ना खास्ता मुकम्मल तौर पर जा सकती है। और आपने कहा कि अगर मजीद यहाँ पर इलाज रोक दिया जाता है, ये मुमकिन नहीं है। इस बीमारी का इलाज एक इंजेक्शन नहीं है, इसका मजीद प्रोसीजर अभी होने हैं और इसको नहीं रोका जा सकता। अगर पिम्स नहीं लाना है, किसी और जगह ले जाना होगा खामोशी से, वहां नहीं ले जाना है तो अडयाला के अंदर इलाज करना होगा, लेकिन इलाज करना होगा, अदरवाइज ये बीमारी बढ़ेगी। क्योंकि अभी ये इलाज शुरू हुआ है। ये ऐसे ही है कि अगर आपने 3 दिन एंटीबायोटिक खानी है और 1 दिन खा के छोड़ दें तो क्या होगा, एंटीबायोटिक अपना असर नहीं करेगी और बीमारी और मजीद बढ़ जाएगी। तो ये खुदा ना खास्ता ये जो इन्फेक्शन है ये खराब हो सकता है। तो क्या समझते हैं अभी, क्योंकि फैमिली का ये इसरार है कि उनकी मुलाकात हो, वज़ीर आला रात ये टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, धरना जारी है, और ये कहना कि हमें जाके हम सबको देखना है। हम इनकी बात का यकीन नहीं कर सकते कि वो किस सिचुएशन में है या जो उनका इशू है वो कितना सीवियर है। देखिए हसनैन भाई, बात ये है कि ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। आप ये तो चलें, एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें मजीद 4-5 महीने में इसका इलाज होना है। मोतिया वगैरह की बीमारी जो है या ऑपरेशन, वो एक सिंपल ऑपरेशन है, आधे घंटे में हो जाता है और फिर आप घर चले जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका या मेरा भी ऑपरेशन होगा ना, मामूली होगा, तो मेरी और आपकी फैमिली भी अगर कहीं शहर से बाहर है, कोई मुल्क से बाहर है, तो वो फ़ोन करेंगे आपको और आपको कहेंगे कि हाँ भाई कुछ खाया, ख्याल रखना, ज़्यादा रोशनी में ना जाना, गिलासेस लगा रहे हो, आराम कर रहे हो, आराम करते रहना, यखनी पीना, ये करना वो करना। क्यों? उन्हें पता होता है कि मामूली बीमारी है, फिर भी वो आपसे ये सवालात करते हैं या हिदायत देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी फैमिली है। तो फैमिली का देखे बगैर या जांचे बगैर या फ़ोन किए बगैर या रब्ता किए बगैर तसल्ली नहीं होती। वो फैमिली जो है वो अगर दूर है तो आपको बार बार फ़ोन करेगी दिन में, हाँ भाई खाना खाया, क्या किया। तो ये बहन भाई हैं, उनका हक है कि उनको मिलवाया जाए। और मुझे ये लगता है कि अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा नहीं कर सकी, लेकिन एक अखलाकी प्रेशर हुकूमत के ऊपर मौजूद है और इसी अखलाकी प्रेशर की वजह से आज उन्होंने तस्दीक की है। वरना ना भी करते तो हम और आप उनका क्या बिगाड़ लेते हैं। लेकिन इतना दबाव आ गया था और कल ही हम कह रहे थे कि अब इस पर तस्दीक या तरदीद करनी पड़ेगी, और आज उन्होंने तस्दीक की। और अब मुझे लगता है कि कम से कम डॉक्टर तक या फैमिली तक रसाई हुकूमत को देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देंगे तो ये मामला हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा। इन टर्म्स में नहीं कि यहाँ पर कोई लाखों लोग आ जाएंगे और अडयाला जेल पे हल्ला बोल देंगे या यहाँ पर जमा हो जाएंगे, उसका इम्कान मुझे नहीं नज़र आता।
लेकिन अदरवाइज एक प्रेशर माउंट होता रहेगा मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, और अखलाकी तौर पर हुकूमत को जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम रियाला के बाहर मौजूद है, बाकी जो होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।